सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं आपको जरियान की बीमारी के बारे में नुस्खा बताऊंगा और इंतहाई मुजर्रब, इंतहाई मुफीद। जरियान कतराना शुरू हो जाता है, मसाने में जलन होनी शुरू हो जाती है और बार बार एहतलाम होता है, बार बार एहतलाम होता है। यूँ ही बंदा सोता है साथ ही एहतलाम हो जाता है, यूँ ही बंदा लेटता है साथ ही एहतलाम हो जाता है। ये मादा मनविया मनी जब रकीक हो जाती है, पतली हो जाती है, तो ये नौजवानों के साथ ये मसाइल शुरू हो जाते हैं और कुछ बूढ़े हजरात उम्र अधेड़ उम्र के साथ भी ये मामला होना शुरू हो जाता है। और अक्सर ये होता है कि गुर्दे की चर्बी भी कई दफ़ा बहना शुरू कर देती है और इससे कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आपको पेशाब के साथ लिक्विड आ रहा है, लेसदार लिक्विड आ रहा है, या वैसे सोए हुए चलते फिरते या पेशाब से पहले या बाद में लिक्विड गिरता है, मनी के कतरे गिरते हैं, तो उनका फ़ौरन इलाज करें, फ़ौरन इलाज करें। ये बंदे को, इंसान को अंदरूनी तौर पर खोखला कर देता है, अंदरूनी तौर पर बंदे को कमज़ोर कर देता है और बंदा बुझा बुझा थका थका ज़्यादा देर 3-4 साल लगातार ऐसे कतरा बह जाए बंदे का, और बंदा अंदरूनी तौर पर टेंशन छानी शुरू हो जाती जिस्म पर, थकावट आना शुरू हो जाती जिस्म में, दर्दें निकल आती हैं, काम करने को दिल नहीं करता, शहवत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और मनी रकीक होकर बार बार एहतलाम होता है। तो इसका परहेज़ करें और ऐसा मसला कोई हो तो फ़ौरन तबीब से इलाज करवाएं। तो ये छोटा सा एक मैं नुस्खा बताऊंगा और इंतहाई कमाल दर्जे का, इंतहाई मुजर्रब नुस्खा है। ये उन लोगों के लिए है जिनको बार बार एहतलाम होता है, मनी पतली हो गई और जरियान बहुत ज़्यादा हो गया और सुर्रत अंजाल का मसला बन गया इसकी मसाइल, और लिक्विड बहता रहता है, मसाने से लेसदार लिक्विड बहता रहता है। तो उनके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ और पट्ठों को ताकत भी देगा ये नुस्खा, अंदरूनी तौर पर आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। चीज़ें लिख लें आप, और इंतहाई आसान, हर बंदा अपने घर में मंगवा बना सकता है, हर बंदा। तो अगर कोई ना बना सके तो हम भी उसको भेज सकते हैं। ये चीज़ें लिख लें पहले। समंदर फल, ठीक हो गया, तखम कूंज, तखम प्याज, तखम अटंगन और आकर करहा और रेमंद चीनी। ये 6 की 6 चीज़ें, ये 6 चीज़ें हैं टोटल। इन चीज़ों को बराबर वजन में लेना। मिसाल का तोला तोला लेनी तो सारी तोला तोला, 2-2 तोला लेनी तो सारी, यानी कि एक बराबर वजन सबका लेकर इनको बारीक पीस लेना, इनको बारीक पाउडर बना लें इनका। और चाय वाला छोटा चम्मच, आधा चम्मच खाने के बाद सुबह लें। चाय वाला छोटा चम्मच आधा नाश्ते के बाद सुबह लें, गाय के दूध के साथ या बकरी के दूध के साथ या पानी के साथ भी आप ले सकते हैं, दूसरे आम दूध के साथ भी ले सकते हैं। और रात को खाने के बाद चाय वाला आधा चम्मच लें। और इंतहाई मुजर्रब चीज़ें दोबारा देख लें। समंदर फल, तखम कूंज, तखम प्याज, तखम अटंगन, आकर करहा और रेमंद चीनी। ये 6 चीज़ें बराबर वजन में लेकर आपने इनको बारीक पीस लेना, इनका पाउडर बना लेना है। और सुबह नाश्ते के बाद आधा चम्मच चाय वाला और रात खाने के बाद आधा चम्मच चाय वाला आपने लेना है। और इंशाल्लाह इससे आपकी मनी बहुत गाढ़ी हो जाएगी, बहुत मोटी हो जाएगी और उसमें बच्चा पैदा करने वाले जरासीम की ग्रोथ होगी, बढ़ोतरी होगी, ज़्यादा हो जाएंगे। और बार बार जो एहतलाम होता है और जो पेशाब के ज़रिए कतरा बहता है या वैसे लिक्विड बहता है लेसदार, वो रुक जाएगा। आप अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे, आप अंदरूनी तौर पर ताकतवर होना शुरू हो जाएंगे। और ये आप सारी जितनी देर मर्जी खाते रहें, इसका नुकसान साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। ये प्योर देसी चीज़ें हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई किसी किस्म की मुज़र चीज़ नहीं है। ये प्योर, कोई कुश्ता जात नहीं है, ये प्योर देसी चीज़ है। और देसी चीज़ें ऐसे होती हैं जैसे एक आप गज़ा खा रहे हैं, इसने आपकी अंदरूनी तौर पर नशोनुमा कर देनी है। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये अगर कोई घर में बनाए
तो 100 बिस्मिल्लाह बनाए। इसको अगर कोई नहीं बना सकता और कोई इतनी मेहनत नहीं कर सकता तो वो हमें बताए, और ये हम उसको भेजेंगे 2 महीने का सफ़ूफ़ हम भेजेंगे उसको। 2 महीने का सफ़ूफ़ उसको मिलेगा 4000 रुपये में। 2 महीने का सफ़ूफ़ उसको बना बनाया 4000 रुपये में मिलेगा। और अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के फ़ज़ल करम से 2 महीने के अंदर अंदर उसका जरियान का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा, सुर्रत अंजाल का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा, और अंदरूनी कमज़ोरी का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा, और मनी उसकी बहुत गाढ़ी हो जाएगी, बहुत मोटी हो जाएगी। और कतरा जो आता है, लिक्विड बहता है, गुर्दा लीक करता है, वो ठीक हो, गुर्दे को ताकत मिलेगी, दिल को ताकत मिलेगी। और बाद में आप सूखी रोटी भी खाएंगे ना तो आपके जिस्म को लगेगी, आपके जिस्म। और किसी भाई को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है। ये 2 महीने का सफ़ूफ़ ये आपको मिलेगा 4000 रुपये में, सुबह शाम का आधा चम्मच। 2 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह आप मुकम्मल सेहतयाब हो जाओगे, मुकम्मल क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी नुस्खे के बारे में पूछना हो, कोई जड़ी बूटी के बारे में पूछना हो, हेपेटाइटिस सी, काला जरकान, कब्ज़ की दवाई, गुर्दे की दर्द की दवा और ख़ारिश की दवा, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री होती हैं। किसी भाई को, मेरी बहन को ज़रूरत हो तो मेरा ऊपर कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ये दवाई आपके घर फ्री, यानी कि बग़ैर पैसों के आपके घर पहुंच जाएगी। आप हमारे लिए सिर्फ दुआ कर दें इस्तिकामत आफियत की। और मेरे भाई और दोस्तों, अक्सर मर्द हजरात अंदरूनी तौर पर बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, अंदरूनी तौर पर बहुत वीक हो जाते हैं और अपने आप को औरत के काबिल समझते ही नहीं हैं। शहवत उनकी बिल्कुल ख़त्म हो गई, टाइमिंग उनकी बिल्कुल ख़त्म हो गई, अंदरूनी तौर पर थके थके फील करते हैं, और लुब्बे लबाब बात करने का मकसद यह कि अपने आप को औरत के काबिल समझते ही हैं। तो उनके लिए मेरा भाई, हमारा 40 दिन का कोर्स होता है, सुबह शाम का कैप्सूल होता है, 7 मजून होता है। 40 दिन के बाद 2 तिले होते हैं, 7 कैप्सूल और 1 मजून की डिब्बी होती है। ये मुकम्मल कोर्स आपको 6000 रुपये में मिलेगा। और पहले दिन से आप दवाई जब शुरू करेंगे तो पहले दिन से टेंशन है, बोझलपन है, थके थके रहते, बुझे बुझे रहते, पहले दिन से ही आपका निज़ाम ठीक होना शुरू हो जाएगा। शहवत बहुत ऊपर चल जाएगी, आपकी टाइमिंग बहुत ऊपर चल जाएगी, और मुस्तकिल होंगे आप, और मुस्तकिल होंगे, थकावट नहीं रहेगी, अंदरूनी तौर पर आप स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे। और 40 दिन के बाद जब तिला यूज़ करेंगे तो अज़ू तनासल की कोई सुकड़ गया, उसकी लंबाई मोटाई में कमी आ गई है, वो आपकी पूरी हो जाएगी। और बाद में जो मजून की डिब्बी है वो आपकी पतली मनी है, रकीक मनी है, कमज़ोर है मनी, और अमसाक पूरा नहीं है, मनी ज़्यादा नहीं है जिस्म के अंदर, वो आपके अंदर आस्ता आस्ता क़ुव्वत बा मनी को पैदा, क़ुव्वत मदाफ़ को पैदा करते करते आपको अपने पहले वाले लेवल पे ले आएंगे। तो अल्लाह के फजल से आप मुझे सारी ज़िंदगी दुआ देंगे। किसी मेरे भाई को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रही है। मुकम्मल कोर्स, 40 दिन की दवाई, 2 तिले कैप्सूल और 1 मजून की डिब्बी, ये मुकम्मल 6000 में है। किसी मेरे भाई को ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करे, व्हाट्सअप करे। ये लेपर्ड के ज़रिए, TCS के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए 2 दिन के अंदर अंदर ये दवाई आपको आपके घर मिल जाएगी। और मेरे भाई और दोस्तों, ऐसे ही औरतें होती हैं, उनको लिकोरिया चल पड़ता है, घरों में बायाबादी, चावल खाती, अचार खाती, ऐसे बद परहेजियाँ कर करके कई मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माँ को लिकोरिया हो जाता है और लिक्विड बहना शुरू हो जाता है, और लिक्विड बहते बहते पेशाब के साथ बदबूदार हो जाता है। और मेरी बेटी, मेरी बहनी अंदरूनी तौर पर खोखली हो जाती हैं, अंदरूनी तौर पर वीक हो जाती हैं, और थकी थकी बुझी बुझी रहती हैं, हिम्मत हौसला, कमर दर्द करती, टांगें दर्द करती हैं, और माहवारी पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होती, शदीद दर्द होती है जो बर्दाश्त के काबिल नहीं। तो उन मेरी बेटी बहनों के लिए हमारा मजून निसा होता है और ज़ाफ़रानी कैप्सूल होते हैं। ये 2 महीने का मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल ये 4000 रुपये में है। जितना भी पुराना लिकोरिया है, जितनी भी पुरानी रतूबत बहती है, थकी थकी बुझी बुझी रहती है, सारी ख़त्म हो जाएंगी और अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। चेहरे पे स्याहियाँ पड़ी हुई हैं, हल्के पड़े हुए हैं, जब अंदरूनी तौर पर आपकी नशोनुमा होगी, ये सारे मामलात, चेहरे पे शदाबी आ जाएगी, चेहरे पे कशिश आ जाएगी और अंदरूनी तौर पर आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। और किसी मेरी बहन को, मेरी भाई को ज़रूरत हो 40 दिन की कोर्स की, या मजून निसा की, या जो पहले नुस्खा बताया उसकी ज़रूरत हो,
तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर, आप मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। ये दवाई 2 दिन के अंदर अंदर TCS के ज़रिए, लेपर्ड पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, ये आपको 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर मिल जाएगी। अगर आप दवाई अपने घर मंगवाना चाहते हो तो घर का पता दे दें, आपके घर पहुंच जाएगी। अगर आप घर नहीं मंगवाना चाहते तो आप अपने शहर के लेपर्ड के या TCS दफ्तर के खुद भी रिसीव कर सकते हैं। वो आपको फ़ोन कर देंगे अगले दिन, फिर आप वहाँ से जाके रिसीव भी कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, आप यूट्यूब पर हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह जल्ला शानू ने हम सब को इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त के लिए भेजा है। हम यहाँ हमेशा रहने नहीं आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। जिसे मरना हो उसे भी कभी को सूझा, यही तुझको दुन है रहूं सबसे आला। वो जीनत निराली, वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। कब्र के निशान भी मिट जाएंगे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा। अल्लाह ताला फरमाते, जाओ उनकी शिकस्ता दीवारों से पूछो, उनकी टूटी फूटी गलियों से पूछो, उन किवाड़ों से पूछो कि तुम्हें रहने वाले कहाँ चले गए। तुम्हें तो बड़े शादियाने थे, तुम्हें तो बड़ी रौनकें थी, तुम्हें तो बड़े खूबसूरत जान वाले तगड़े नौजवान थे, तुम्हें तो बड़ी नखरो नाज वाली नाजुक शर्मीली अदाओं वाली औरतें थीं, कहाँ चले गए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हारे खुल के बाद सामने आ जाएगी कि वो ये धोखे का जहान छोड़ गए और मट्टी के देश में जाके सो गए। मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारे साथ होने वाला है। जी चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हम सबको एक दिन मौत के घाट उतरना है और बाद में अल्लाह के दरबार में होना है। अगर अच्छे अमल किए हुए तो वहाँ हमेशा हमेशा के लिए खुशी है, हमेशा हमेशा के लिए जन्नत है, हमेशा हमेशा के लिए बहारें हैं, हमेशा के लिए गम ख़त्म हो गए, हमेशा हमेशा के लिए खुशियाँ हासिल हो गई। तो मेरे भाई और दोस्तों, अगर वहाँ नाकाम हो गए तो फिर जहन्नम बहुत बुरी जगह है, जहन्नम बहुत बुरी जगह है। और मेरे भाई और दोस्तों, जहन्नम से पनाह मांगो, अल्लाह से तौबा करें। जितनी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजार ली है, इन आँखों ने गलत देखा, इन कानों ने गलत सुना, ये ज़बान गलत बोली है, अल्लाह के दरबार में तौबा कर लें। और वो माफ़ करने वाला भी ऐसा, वो तो कहता है अगर मैं मेरी रहमत से नाउमीद ना होना, मेरी रहमत से नाउमीद ना होना, अल्लाह फरमा रहे, अगर मैं आज़ाब देता तो सबसे पहले उन लोगों को अज़ाब देता जो मेरी रहमत से नाउमीद होकर बैठ गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे कभी तू आता तो सही, कभी मुझे आज़माता तो सही, मैं तो तेरे दिल में बसता हूँ, तेरी रूह की रग रग में बसता हूँ, तेरे बाल के एक एक रेशे में बसता हूँ, तेरे खून के एक एक कतरे में बसता हूँ, तेरे गोश्त की एक एक बूटी में बसता हूँ। अरे तू तो मेरा बना हुआ, अरे तू तो मेरा बना हुआ है, मैंने तुझे बनाया है, तूने मुझे नहीं बनाया, फिर मैं तुझसे मोहब्बत क्यों ना करूं। माँ बाप भी औलाद से नाराज़ हो जाए तो औलाद को घर से निकाल, देखते नहीं आप अखबारों में पढ़ते नहीं हैं, हमने अपनी औलाद को जायदाद से आग किया, पढ़ते नहीं है रोज़ खानों में। अल्लाह ताला ताना नहीं तो बुढ़ापे में तौबा करो, पहले कहाँ थे। उम्र तो गुजरी बुताने पूजा, आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे, ये गलत शेर है। मोमिन बेचारे को समझ ही ना आई कि अल्लाह की रहमत क्या चीज़ है। सांस टूटने से पहले सर झुका दे, सांस टूट फिर देखें मसला क्या चल। लेकिन बात ये है कि सांस कब टूट जाए, जवानी में टूटे, बुढ़ापे में टूटे। आज तौबा करें, हम इस वक्त तौबा करें, फिर अल्लाह की रहमत पाता दे। तो मेरे भाई और दोस्तों, ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, ये बर्फ़ की मानंद है। बर्फ़ नहीं ऐसे पिघलती एक दिन उसका वजूद ख़त्म हो जाता है, एक दिन हमारा भी वजूद ख़त्म हो जाएगा। हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, तुम ऐसे हो जाओगे जैसे इस दुनिया में आए ही नहीं थे, जैसे तुम्हारा वजूद था ही नहीं, जैसे हमारे बाप दादा परदादा, आज हमें ऐसे लगता है जैसे इस दुनिया में थे ही नहीं, उनका वजूद था ही, लेकिन थे ज़रूर थे। वो थे तो हम हैं, वो है तो हम थे। तो मेरे भाई और दोस्तों, तो हम भी ऐसे हो जाएंगे, भूली बसरी दास्तान बन जाएंगे, हरफ़े गलत की तरह हम मिट जाएंगे। और इस मिट जाने से पहले मिट जाने से पहले हमने अल्लाह के दरबार में तौबा की, हमने अल्लाह के दरबार में तौबा। और उसकी रहमत, अल्लाह फरमाते, तू इस ज़मीन को काला कर दे
और इतने गुनाह कर काला कर दे, फिर तय लगाता जा लगाता जा लगाता जा, मेरे पहले आसमान, दूसरे, तीसरे, चौथे, मेरे अर्श तक इतने गुनाह कर तक मेरे अर्श तक लगा दे, गुनाहों की तय जमा दे, तो फिर भी एक दफ़ा कह दे या अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह फरमाता है मैं सारे ही माफ़ कर दूंगा और मुझे परवाह भी नहीं हो। तो मेरे भाई और दोस्तों, रब ऐसा माफ़ करने वाला हो, ऐसा मोहब्बत, उसी से वफा जफा करनी कोई बड़ी बात है मेरे भाई, कोई अक्लमंदी तो नहीं है। ज़िंदगी थोड़ी सी है, एक कमरे में 40-40 साल सोने वाले, एक दूसरे का दम भरने वाले ऐसे हो जाते हैं जैसे इस दुनिया में आए ही नहीं थे, जैसे उनका वजूद था ही नहीं। तो मेरे भाई और दोस्तों, मर जाने मिट जाने से पहले पहले बात करने का मकसद ये है कि हम अल्लाह के दरबार में झुक जाएं, अल्लाह के दरबार में तौबा कर लें और अल्लाह से सुलह कर लें। और अल्लाह ताला फरमाते हैं जो मेरा बंदा मुझसे सुलह कर ले, मुझसे तौबा कर ले, मेरे अहकामात पर चले, मैं उसकी दुनिया भी बना दूंगा, मैं उसकी आखिरत भी बना दूंगा। और अगर मेरे अहकामात से हट के चला तो देना तो मैंने वही है जो उसके जो हिस्से में मैंने लिख दिया, जो उसकी किस्मत में मैंने लिख दिया, लेकिन उसमें मुश्किलात पैदा कर दूंगा, उसमें टेंशनें पैदा कर दूंगा, उसमें परेशानियां पैदा कर दूंगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, क्या ही घाटे का सौदा है, क्या घाटे का सौदा है। आज हम तौबा कर लें, पक्की तौबा कर लें, या अल्लाह नमाज की बंदी होगी, कुरान की तिलावत होगी, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी हराम की कमाई नहीं करेंगे। या अल्लाह आज के बाद जो हो जाएगा तेरी फरमा बरदारी में ज़िंदगी गुजरेगी, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। मेरा भाई और दोस्तों, अगर आप किसी का बुरा सोचोगे तो अल्लाह उसके साथ, अल्लाह की मदद मजलूम के साथ है, जालिम के साथ नहीं है। मेरा भाई, अल्लाह की मदद मजलूम के साथ है, चाहे वो काफिर भी है, उसके साथ अल्लाह की मदद है। तो मेरे भाई और दोस्तों, कभी जालिम बनने की कोशिश ना करें, मजलूम बन जाए, उसके साथ अल्लाह की मदद है। तो किसी को तंग करना छोड़ दें, किसी की ज़िंदगी को आसान बनाए, किसी की ज़िंदगी में मुश्किलात ना पैदा फरमाए, किसी की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करेगा, अल्लाह आपकी नस्लों को इतना देगा, आपकी नस्लें खाएंगी तो रिज़्क़ कम नहीं होगा। किसी का बुरा मत सोचें। जो लोग किसी का बुरा सोचते हैं, किसी को घटिया कहते हैं, किसी की मुश्किलात किसी की बढ़ाते हैं, अल्लाह को बिल्कुल लोग पसंद नहीं है। वो हमेशा हमेशा के लिए नाकाम हो जाएंगे, वो हमेशा नाकाम हैं और नाकाम हो जाएंगे। तो ऐसी बातों से, ऐसे कामों से अल्लाह से आज हम तौबा कर लें, अल्लाह से सुलह कर लें। और अल्लाह माफ़ करने वाला भी, ऐसा कहता है इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। फरमाया जो मेरा बंदा तौबा कर ले, या अल्लाह मेरी तौबा पिछले मैं उसके सारे ही माफ़ कर देता हूँ और बाद में अच्छे अमल करना शुरू कर दे। फरमाया जितने उसने पिछले गुनाह किए मैं सारे ही नेकियों में तब्दील कर दूंगा। और फिर दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमा रहे अल्लाह जल्ल शानु, ऐ दाऊद, अगर नाफरमानों को पता चल जाए कि मैं इनसे कितना प्यार करता हूँ तो इनके जोड़ आपस से जुदा हो जाए, ये खुशी की खबर बर्दाश्त ना कर सकें कि इतनी खुशी इनको हो। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया या दाऊद, दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया या दाऊद, जाओ गुनाहगारों को खुशखबरी सुना दो। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम करें या अल्लाह, गुनाहगारों को खुशखबरी तो तेरे नेक बंदों को होती है और आप कहते हैं गुनाहगारों को सुना दो। फरमाया अल्लाह ताला फरमाया जाओ नहीं, उन्हें कहो कि तुम्हारा बड़े से बड़ा भी गुनाह माफ़ करना, गुनाहगारों को कहो कि तुम्हारा बड़े से बड़ा भी गुनाह माफ़ करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, तुम तौबा कर लो, मैं तुम्हारे सारे ही माफ़ कर दूंगा। फिर फरमाया या दाऊद, तू ही बता, जब मेरा नाफरमानों से ऐसा प्यार है तो फरमा बरदारों से कैसा प्यार होगा, फरमा बरदारों से कैसा प्यार है। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह की फरमा बरदारी में आ जाएं हम और अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगें, अपने लिए हदायत मांगें, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत को अपनाएं। और दो चीज़ें अल्लाह मांगने के बगैर नहीं देगा, अल्लाह अपनी मोहब्बत और एक हदायत अल्लाह मांगने के बगैर कभी नहीं देंगे। अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगें और अपने लिए हदायत मांगें, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत को अपनाएं और अहले बैत से मोहब्बत करें और अहले बैत की मोहब्बत मांगे। अल्लाह जल्ल शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं।